गुड मॉर्निंग। जो क्लास में हैं वो रिप्लाई करें। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर लें। उदय गुड मॉर्निंग। सुजाता गुड मॉर्निंग। सतीश गुड मॉर्निंग। सब क्लियर? चलें तो आगे चलते हैं फटाफट से। आज के जो टॉपिक होंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होते हैं, इनके बारे में जानना है। इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन की वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर आप बेसिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो ये इतना ही है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें डीएनए से, इस प्रक्रिया में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिनमें आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और इन स्टेज स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे यूनिट 4 का ही टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये यूनिट 4 का टॉपिक है। अब यूनिट 4 में हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ लिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने पढ़ना क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना। और ट्रांसलेशन में हम लोगों ने पढ़ना है इस आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये जो प्रोटीन होगा, अगला टॉपिक जो होगा वो प्रोटीन का अपटेक होगा ना। प्रोटीन जब बनेगा तो प्रोटीन को अपटेक किया जाएगा। अपटेक किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? ईआर के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाएगा। तो अगला टॉपिक आपका नेक्स्ट होगा अपटेक ऑफ ईआर या अपटेक ऑफ ईआर, ये टॉपिक होगा। तो प्रोटीन को अपटेक किया जाएगा, फिर उसके बाद इस प्रोटीन की ट्रैफिकिंग की जाएगी। ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन पढ़ा जाएगा। तो ये अगला टॉपिक हो जाएगा आपका ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन। तो एक टॉपिक आपका ये है, दूसरा टॉपिक आपका ये है, तीसरा टॉपिक आपका ये है, और चौथा टॉपिक आपका ये है ना। ये 4 टॉपिक आप पढ़ेंगे तब जाके पूरा आपका प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन की कहानी खत्म होगी। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इतनी सारी बातें हम पढ़ेंगे तब जाके हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन विथ प्रोटीन ट्रैफिकिंग कंप्लीट होंगे। अभी हम जो आज पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों पढ़ेंगे। तो आज का भी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मॉर्निंग टाइम में पढ़ने का ये फायदा है कि वीडियो लंबी हो जा रही है, दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन में। जैसे मान लीजिए ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 2 स्ट्रैंड हैं। ठीक है, एक स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और एक स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं ना। तो इस बात को याद रखना है कि डीएनए के किस स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए के एंटी सेंस स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण होता है, ये याद रखना है। और जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड का आरएनए बनता है
ना, जो आरएनए बनेगा, आरएनए ऑलवेज सिंथेसाइज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन which are synthesized from the antisense strand of the DNA template, because the DNA has two strand. This one the sense strand 5 prime to 3 prime end, and 3 prime to 5 prime end is antisense strand. Okay, so the RNA are transcribed from the antisense strand of DNA template. DNA template के antisense strand से RNA का निर्माण होता है। तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानते हैं सारी बातें। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्या? सपना पटेल गुड मॉर्निंग। चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, चलो स्टेप देखते हैं। अब धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, अंदर चल रहे हैं। बड़े आराम से समझिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन होता नहीं है अगर आप आराम से समझेंगे। ठीक है, तो चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे तो दिक्कत आएगी। चलिएगा आगे। इन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए आर फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए का निर्माण होता है। किससे होता है? डीएनए से होता है। आगे, आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। कहां से बनता है? हमने बताया था अभी, एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। और एंटीसेंस स्ट्रैंड हम किसको कहते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन को। आगे, आरएनए ऑलवेज ट्रांसक्राइब। आरएनए हमेशा बनता है किस रूप में? वो बनेगा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनेगा। आरएनए जब भी बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। और डीएनए के किस स्ट्रैंड से बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। मीन्स these are the strand of DNA, these are the 5 prime and to 3 prime end, and these are the 3 prime to 5 prime end. These strand is called antisense strand. From antisense strand, इसी स्ट्रैंड से, किस स्ट्रैंड से? इस स्ट्रैंड से डीएनए आरएनए का निर्माण होगा। दीज आर न्यूली ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, और आरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। इसका एंटी पैरेलल होगा एंटीसेंस का। मान लेते हैं ये एमआरएनए बना है। पहले ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रख लीजिएगा। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर क्रिस्टल की तरह होना चाहिए ना, कि एंटीसेंस स्ट्रैंड से बनता है डीएनए के टेम्पलेट से। ओके, अब देखिएगा ये डायग्राम हमने डायग्रामेटिक व्यूज दिया है आपको समझने के लिए। ये आपको सेंस स्ट्रैंड है और ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है, और डीएनए है ये डीएनए का टेम्पलेट। और एंटीसेंस स्ट्रैंड पे देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका एंटी पैरेलल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है ना, और ये आरएनए का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण हुआ, आरएनए का निर्माण हुआ है। आरएनए, एक बात और समझेंगे आप लोग ना, आरएनए जहां से बनता है डीएनए के जिस साइड से, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है ना, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम का आरएनए है। तो जहां से आरएनए का निर्माण होगा, जहां से आरएनए का निर्माण होगा, सॉरी आरएनए जहां से बनेगा, उस जगह को हम लोग प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर कहते हैं। और प्रमोटर जो होता है वो एटी रिच होगा, एटी रिच होगा, जहां पे एटी की संख्या ज्यादा होगी। और उस जगह को हम लोग कहते हैं TA, टाटा बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स कहते हैं। जहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन की, वहां उस रीजन को प्रमोटर कहा जाएगा। और प्रमोटर पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उनको टाटा बॉक्स कहेंगे। टाटा का मतलब थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन ना। वहां पे थायमिन और एडेनिन मतलब डबल बॉन्ड की अधिकता होगी, ट्रिपल बॉन्ड की कमी होगी इस वहां इस जगह पे। इसे हम टाटा बॉक्स कहते हैं।
टाटा बॉक्स को प्रोकैरियोट के केस में अलग नाम से जाना जाता है और यूकैरियोट के केस में अलग नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोट के केस में टाटा बॉक्स को अलग नाम से जानते हैं और यूकैरियोट में अलग नाम से। प्रोकैरियोट में इसको प्रिबनोव बॉक्स कहते हैं, प्रिबनोव बॉक्स कहते हैं, और यूकैरियोट में उसे हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। प्रोकैरियोट में प्रिबनोव बॉक्स और यूकैरियोट में हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। किसको? इस टाटा बॉक्स को। याद क्लियर है? प्रिबनोव बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स। कोई दिक्कत? इस चार्ट को मैंने यहां पे भी बनाया है और यहां पे आपको दिखाया है कि ये किसको कहेंगे। दे आर द प्रमोटर। नाउ गेट इट। चलिए आगे बात करते हैं। इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन occur along with the interphage ना, but G1 and G2 phase of cell cycle are more। ठीक, अब सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, यहां पे दिखाते हैं आपको, सेल साइकिल पढ़ा होगा। तो सेल साइकिल में आपके दो फेज हैं। ये यहां से लेके यहां तक इंटरफेज होता है। यहां से लेके यहां तक का फेज जो होता है वो आई फेज या इंटरफेज कहते हैं, और इस वाले फेज को हम यम फेज कहते हैं। यम फेज कहते हैं। तो कह रहा है कि जो यहां देखिएगा, इसको तीन भागों में बांट दिया गया। यहाँ G1 है, यहाँ यस है और ये G2 है। तो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण जो है, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण जो है वो आपका इसमें होता है, और आरएनए और प्रोटीन का निर्माण आपका G2 में, G1 और G2 में देखने के लिए मिलता है ना। कहा जाता है कि पूरे सेल साइकिल के पूरे इंटरफेज में यह प्रक्रिया होती है, लेकिन ज्यादा कहाँ होती है? G1 और G2 में होती है। ज्यादा कहाँ होती है? G1 और G2 ऑफ द सेल साइकिल में होती है। ये आप लोग पढ़े होंगे, सेल साइकिल यहाँ हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन यूकैरियोट की बात हो गई। अगर प्रोकैरियोट में कहाँ होती है, तो ये क्या है? लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। लोकेशन या अकरेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अकरेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। वेयर इन यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है ना। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट में कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। आगे, इन प्रोकैरियोट्स सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, इस बात को याद रखना है आपको। इन प्रोकैरियोट सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब ऑल आरएनए। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सभी आरएनए बना देता है। सभी आरएनए का मतलब एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए, सभी आरएनए ये बना देते हैं आपके, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की, किसकी बात करेंगे? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब स्पेसिफिक आरएनए ना। हर आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेज पाए जाएंगे, ठीक है। हर आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेज क्या होंगे? पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है आर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड बनाता है आपका एम आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है आपका टी आरएनए ना। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, हर आरएनए अपना अलग अलग आरएनए का निर्माण करते हैं। तो ये किसके केस में है? ये इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स,
और इधर प्रोकैरियोट के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारा आरएनए बना देता है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बोलिए भाई। चले आगे देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट हैव सिमिलर विथ फ्यू डिफरेंस। प्रोकैरियोट के केस में देखें चाहे यूकैरियोट के केस में देखें, दोनों में प्रोसेस जो होगा करीब करीब सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, और वो डिफरेंस केवल इंट्रॉन के वजह से होता है। तो प्रोकैरियोट में इंट्रॉन नहीं पाए जाते, यूकैरियोट में इंट्रॉन पाए जाते हैं। चलो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। पहला रहेगा प्रोकैरियोट में क्या होगा, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ना। प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए का निर्माण डीएनए से होगा, उस यूकैरियोट में भी होगा। कहां होगा, विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सारा आरएनए इसमें बनाता है। आगे आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट, ये आपको पहले बताया गया है। कहां से बनता है ये याद रखना है, एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। एंटीसेंस स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। आगे इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन देयर साइटोप्लाज्म ना। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, उसके साइटोप्लाज्म में होगा, बिकॉज इन हियर ना न्यूक्लियस आर एब्सेंट या अनडिफाइंड न्यूक्लियस टेक प्लेस। ओके आगे द सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, एक ही आरएनए पॉलीमरेज इसमें ट्रांसक्राइब ऑल आरएनए इन प्रोकैरियोट। ऑल आरएनए का मतलब एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, सभी आरएनए को एक ही आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देता है, बना देता है सभी आरएनए को। चलो अब देखिएगा आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कंटेन, आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में कभी कभी पूछता है, तो आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज कंटेन 6 सब यूनिट एंड 1 सिग्मा फैक्टर। इनके पास 6 सब यूनिट होते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 और ये एक छठवां, ठीक है ना, जिसमें से एक सिग्मा फैक्टर आपका होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ओमेगा, और ये आपका है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर ये यहां नहीं दिखाया है, सिग्मा फैक्टर ये है। ठीक है, चलें देखिएगा 11th 12th की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं ना, इवनिंग बैच है, और जो आपके जान पहचान में है ना आसपास पड़ोस में कोई हो जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहता हो तो डीडीपी ट्यूटोरियल इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। आप चाहें तो उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि डीडीपी ट्यूटोरियल में आए और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बैच शाम की होती है, वेल डिसिप्लिन मैनर्ड यहाँ क्लासेस चलती हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं और सारी सुविधाएं हैं पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, चले अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो उसे 7985957904 पे कांटेक्ट करवा सकते हैं। चलें आगे, हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो देयर आर 3 स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, जैसे इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। यूकैरियोट्स में भी ऐसे ही आपके 3 स्टेप्स होंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। हम इनिशिएशन की बात करते हैं कि इनिशिएशन है क्या और इनिशिएशन होता कैसे है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये आपका डीएनए है, ठीक है, और डीएनए में ये आपके प्रमोटर हैं यहां पे, ठीक है, और इन प्रमोटर पे आएंगे कौन, सिग्मा फैक्टर। ये 3 प्राइम एंड है भाई,
ना, और ये 5 प्राइम एंड है। तो इस पे आएंगे कौन, ये 5 प्राइम एंड है। इन पे आएंगे सिग्मा फैक्टर। कौन आएंगे, सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर ने इस प्रोसेस को इनिशिएट यहां से करना है, एक छोटा सा आरएनए बनाना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो ये इनिशिएशन होगा। इसके बाद जो बचा हुआ कोर पार्टिकल है, कोर पार्टिकल मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और ओमेगा, नाउ देन एक्ट ऑन द सिग्मा फैक्टर एंड कंप्लीट द होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और प्रोसेस ऑफ इलांगेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रक्रिया होते होते ये कहां तक आ पहुंचा होता है, यहां तक। और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर के साथ अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और ओमेगा भी आ जाते हैं। और आएंगे तो इस प्रक्रिया को इलांगेट करेंगे और यहाँ पे आरएनए बनना, इलांगेशन होगा। और ये आगे बढ़ता जाएगा ट्रांसक्राइब करते करते। तो आगे जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे आपको एक फैक्टर मिलेगा जिसका नाम है रो फैक्टर, वो यहाँ पे बैठा रहेगा। जैसे ही ये सारे जन यहाँ पहुंचे ना, इन्होंने क्या करना है, रो फैक्टर ने सिग्मा पूरे आरएनए पॉलीमरेज को उठा के इधर फेंक देना है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और ओमेगा को उठा के यहाँ फेंक देना है। और जब ऐसे फेंक देना है तो यहाँ से प्रक्रिया क्या हो जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी और नया बना हुआ आरएनए इधर आपका आ गया। दीज आर द न्यूली ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, ठीक है। ये आपका न्यूली ट्रांसक्राइब्ड आरएनए होगा जो यहाँ आ जाएगा ना, यानी द प्रक्रिया, इस प्रोसेस को कहेंगे टर्मिनेशन। तो ये इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन की प्रक्रिया है। हम डायग्रामेटिक भी इसको पढ़ेंगे, ये केवल आपको समझने के लिए था। देखिएगा, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। कहां से ट्रांसक्राइब होता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन कौन कराएगा, सिग्मा फैक्टर के द्वारा ये प्रक्रिया इनिशिएट होगी। देयरफॉर द सिग्मा फैक्टर इज कंसीडर्ड एज इनिशिएशन फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को हम इनिशिएशन फैक्टर कहेंगे। आगे, द सिग्मा फैक्टर इज कंसीडर्ड एज इनिशिएशन फैक्टर विच इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे ये आरएनए का निर्माण हो रहा है। यहां तक क्लियर। चलें आगे। अब बात करते हैं हम इलांगेशन की और टर्मिनेशन की। उससे पहले ये डायग्राम हमने आपको दिखा देना है। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम आप समझ लीजिएगा, आसान सा है जो अभी हमने बताया। ये आपको डीएनए है, डीएनए के ऊपर प्रमोटर, ये प्रमोटर साइट है जहां पे आपका सिग्मा फैक्टर एक्ट किया, ये सिग्मा फैक्टर एक्ट किया है ना। अब सिग्मा फैक्टर जब एक्ट करेगा ना, 2 स्ट्रैंड हमने बनाया है यहाँ पे। ये जो ब्लू वाला, सॉरी, ये जो पिंक वाला दिख रहा है, यही आपका क्या है, पिंक वाला जो दिख रहा है। 1 मिनट, ये जो पिंक वाला दिख रहा है यही एंटीसेंस स्ट्रैंड है। और इसके ऊपर एक्ट किया कौन, इसके ऊपर एक्ट किया सिग्मा फैक्टर। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन विल बी स्टार्ट ना, यहां से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद कोर पार्टिकल अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एक्ट किया यहाँ पे और ये बन गया होलो एंजाइम। कुल जाने जब मिल जाएंगे तो बन जाएगा क्या, आपका होलो एंजाइम बन जाएगा। होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम। और ये प्रोसेस इलांगेट होना शुरू हो गया। उसके बाद रो एक्ट फैक्टर ना, यहाँ देखेंगे रो फैक्टर है। रो फैक्टर ने क्या कर दिया, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। प्रोसेस को क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। यहाँ सारे एंजाइम और इधर आपका आरएनए एक साइड में आ जाना है, ठीक है। यहाँ आरएनए, यम आरएनए लिखा, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज ये नहीं है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है।
आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इलॉन्गेशन यहां पे देखिएगा, कोर पार्टिकल दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 एंड ओमेगा ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विथ प्रमोटर ऑफ डीएनए टेम्पलेट and form the holo enzyme ORR complete enzyme। holo enzyme बनाता है या complete enzyme बनाता है। This RNA polymerase continue the transcription and elongate the mRNA at 5 prime to 3 prime direction। हम mRNA इसलिए बना रहे हैं, सीधा साधा रहता है, सीधा साधा का मतलब स्ट्रेट ऐसे बनता है, इसलिए हम लोग mRNA वर्ड ले लेते हैं। mRNA का साइज ऐसे होता है। ठीक है, आगे टर्मिनेशन, रो फैक्टर, ये रो है भाई, ऐसे जो बना हुआ है ना, ये आपका रो फैक्टर है। रो फैक्टर कंसीडर्ड एज टर्मिनेटर फैक्टर, ये याद रखना है ना, पूछा हुआ है। और सिग्मा फैक्टर क्या होता है? सिग्मा फैक्टर क्या होता है? सिग्मा फैक्टर होता है इनिशिएशन फैक्टर। टर्मिनेटर फैक्टर, आगे द रो फैक्टर बाइंड विद द प्रमोटर ऑफ डीएनए टेम्पलेट एंड डिस्प्लेस द, और हटा देता है किसको? आरएनए पॉलीमरेज एंड टर्मिनेट द न्यूली सिंथेसाइज्ड या न्यूली ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, और नया नया बना हुआ आरएनए को टर्मिनेट कर देता है। दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन ना इन प्रोकैरियोट। यह प्रक्रिया क्या है? प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया आपने देख लिया, आपने समझ लिया। यहां तक बातें अगर समझ में आई हो तो अब आप लोग रिप्लाई करें, हम आगे बढ़ेंगे। तब ये डायग्राम समझ में आ गया, कंटेंट समझ में आ गया, तो आगे बढ़ें। रिप्लाई करें फास्ट। ओके, अब देखिए, जो आरएनए बना है उसको हम लोग प्री आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री आरएनए कहते हैं। जो आरएनए आपके बने हैं उसको हम लोग प्री आरएनए कहते हैं। ठीक है ना? अब प्री आरएनए में जो प्री आरएनए बना है यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ये जो प्री आरएनए बना है, इसमें प्री आरएनए में आपका आर आरएनए भी हो सकता है, टी आरएनए भी हो सकता है, और एम आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, अब इनको क्या करना है? इनको प्रोसेस करना है, क्योंकि आरएनए बन गया और वो आरएनए फिर डायरेक्ट प्रोटीन के निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना। जैसे आप ही हैं तो आप बीएससी पढ़ लिए, एमएससी पढ़ लिए, तो आपको एमएससी पढ़ने के बाद व्यक्ति को मान लिया जाता है कि ये मास्टर है, लेकिन आपको मास्टर माना नहीं जाएगा। कारण ये है कि जब तक आपकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, आपका ट्रेनिंग नहीं होगा, आपको बीएड नहीं कराया जाएगा ना, आपको प्रोफेशनली तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक आपको मास्टर के तौर पे नहीं देखा जा सकता। पहले होता था, कारण होता था कि पहले पढ़ाई के लिए लोग सीरियस होते थे ना, पढ़ते थे। अब तो एडमिशन ही लेते हैं तो बोल देते हैं कि हम कॉलेज में क्लास करने नहीं आएंगे, या हम पढ़ेंगे नहीं, हम रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, या जो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको प्रोसेस करवाना शुरू किया। क्योंकि बिना प्रोसेस किए अगर आपको फील्ड में उतार दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना परीक्षा भी खुद नहीं दे रहे हैं। आज का दौर ऐसा आ गया है गंदा वाला ना, सिस्टम खराब हो चुका है, मूल्यांकन प्रणाली खराब हो चुकी है ना, एग्जाम प्रणाली खराब हो चुकी है। ठीक, तो जब प्रणालियां खराब हो जाती हैं, थोक के भाव पे नंबर मिलने लगे हैं, बिना पढ़ा हुआ लड़का पास होने लगा है, तो ये सब सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों के अंदर भी प्रोसेसिंग करानी जाने शुरू हो गई। जैसे हमारे सेल, पहले हमारे सेल के अंदर ये तो पहले से होता था, वो जानता था कि ये सभी मक्कार हैं, अगर इनको मौका दिया जाएगा
तो ये खा के खाली जाके वहां सूतेंगे। तो ये जो आरएनए बना था ना उसका नाम है प्री आरएनए। तो वो प्री आरएनए प्री आर आरएनए हो सकता है, प्री टी आरएनए है और प्री यम आरएनए है। प्रोसेसिंग में क्या होगा, इन आरएनए की कटिंग होगी, काटा जाएगा, उसकी ट्रिमिंग होगी ना, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, तब जाके ये कंप्लीट आरएनए या फंक्शनल आरएनए बनेंगे। आपको प्री टीआरएनए है, टीआरएनए में भी कटिंग होगा, ट्रिमिंग होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, तब जाके ये आपके कंप्लीट या फंक्शनल टीआरएनए बनेंगे। और यहाँ पे प्री यम आरएनए है, यम आरएनए में कुछ यम आरएनए में पॉली एडिनिलेशन होता है, यानी आरएनए जैसे ये है आपका, तो उसमें उसके पीछे की तरफ ऐसे टेल में ए जुड़ता है, और अगर ये जुड़ेगा तो ये आरएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो कुछ आरएनए में इस तरह की घटना यम आरएनए बनते समय होती है, और यूकैरियोट में तो सब में होती है, ठीक है ना। तो आपका ये बन जाता है क्या भैया, फंक्शनल यम आरएनए। तो यम आरएनए बनने के बाद उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, किसकी, आरएनए की। और जब आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है तब जाके आरएनए कैसे बनते हैं, आपके फंक्शनल आरएनए बनते हैं। यहां तक बातें क्लियर, चलें आगे, बोलो भाई। इनको हमें पढ़ना नहीं है, ये प्रोसेसिंग की बातें नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। नेटवर्क की तैयारी करिएगा तो फिर उसमें देखा जाएगा। आगे बात करें, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स देखिएगा। इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ना। यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है आपका आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड बनाता है यम आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है टीआरएनए, ठीक है। आरएनए, यम आरएनए और टीआरएनए का निर्माण अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज करते हैं। यहां पे आगे, इन यूकैरियोट एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट ट्रांसक्राइब द आरएनए ना। यूकैरियोट में क्या है, एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट ट्रांसक्राइब द आरएनए इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ना, इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एज सेम एज प्रोकैरियोट, जैसे प्रोकैरियोट में हुआ था वैसे ही, मतलब इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन यहां पे भी वैसे ही होंगे। अब देखिएगा, इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट के केस में होता क्या है भाई, इन यूकैरियोट्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एचएन आरएनए आर फॉर्म्ड। ये याद रखना, एचएन आरएनए आर फॉर्म्ड, अंडरलाइन कर दीजिएगा नोट बनाते समय। एचएन आरएनए का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए का निर्माण होता है ना। जैसे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से यम आरएनए बनता है, तो यम आरएनए ना बन के यहां पे एचएन आरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, यम आरएनए ना बन के एचएन आरएनए बनता है। फिर एचएन आरएनए का जब प्रोसेस किया जाता है तब यम आरएनए बनता है, ठीक है। आगे, एचएन आरएनए अंडरगो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज। एचएन आरएनए में क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज होता है। और जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज होता है तब क्या बनते हैं, टू प्रोड्यूस यम आरएनए, तब बनता है आपका यम आरएनए, टू प्रोड्यूस यम आरएनए, ठीक है। अब देखिएगा, स्टेप की बात करते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन होता है, इलांगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। और ये सेम एज प्रोकैरियोट में जैसे हुआ था वैसे ही होगा। हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज होगा, इसमें ये आपका थोड़ा सा अलग होना है। डायग्राम को आप समझेंगे, डायग्राम को आप देखेंगे तो बातें आपको समझ में आएंगी।
ठीक है। यहां जो डीएनए होता है ना, किसका डीएनए, यहां पे जो डीएनए होता है, किसका डीएनए होता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। यहां पे ये जो बन रहा है, ठीक है, ये आरएनए। अब देखिएगा, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन के दौरान जो प्रोकैरियोट्स होते हैं भैया ना, कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके डीएनए में, जैसे मान ला ये यूकैरियोट का डीएनए है, ऐसे समझो, यूकैरियोट का डीएनए है, तो यूकैरियोट के डीएनए में दो पोर्शंस आपको दिखाई देंगे, ऐसे दिखेंगे। एक आपका एक्सॉन होता है और एक आपका इंट्रॉन होता है। एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, ठीक है ना, एक्सॉन होता है और इंट्रॉन होता है। किसमें होता है ये, यूकैरियोटिक डीएनए में। तो जब इससे आरएनए बनेगा तो आरएनए में भी एक्सॉन इंट्रॉन रहेगा, एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे रहेगा ये, ठीक है। नहीं दिख रहा है, लो दिखेगा, इस तरीके से रहेगा। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसका नाम क्या है, इंट्रॉन, यहां पे है। इंट्रॉन जो होगा ये नॉन कोडिंग पार्ट होगा, नॉन कोडिंग पार्ट होगा, मतलब इसके ऊपर कोडॉन नहीं होंगे। और एक्सॉन जो होगा ये एक्सॉन है और इस पे कोडॉन होते हैं, तो ये कोडिंग पार्ट होता है। तो हमने क्या करना होता है, इस एक्सॉन वाले पार्ट को काट के निकाल देना होता है। एक्सॉन वाले पार्ट को काट के ये हम लोगों ने क्या करना होता है, निकाल देना होता है। और बचता है केवल कौन सा, आपका इंट्रॉन वाला पार्ट आपका बच जाता है भैया। कौन सा पार्ट बच जाता है, इंट्रॉन वाला पार्ट आपका बच जाता है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है, जैसे ये यूकैरियोटिक डीएनए है और ये जो आरएनए है, इस आरएनए को हम कहते हैं एचएन आरएनए। क्या कहते हैं इसको, एचएन आरएनए कहते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। अब इसमें से हम लोगों को क्या करना है, इसमें से हम लोगों को हटा देना है नॉन कोडिंग पार्ट को, ठीक है। क्या हटा देना है, नॉन कोडिंग पार्ट को हम लोगों को हटा देना है। जब नॉन कोडिंग पार्ट को हम लोग हटा देंगे, देखिए यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है, नॉन कोडिंग पार्ट को हम लोग जब हटा देंगे तब क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग पार्ट को हम लोग हटा देंगे तो केवल बचेगा कोडिंग पार्ट, और ये हो जाएगा आपका mRNA, ठीक है ना। तो पहले हम इसको हटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं इसमें। पहले हटा के हम फिर से इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक। अब हमारी बातों को आप समझेंगे। ये यहां पे हो गया आपका mRNA, इससे पहले ये क्या था, एचएनआरएनए। बात समझ में आया, हम प्रोसेस समझाएंगे, डोंट वरी रहें, एकदम आराम से समझ में आएगा। अब यहां पे क्या आया है इसको समझ लें, नॉन कोडिंग पार्ट हट गया, बच गया खाली कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट के ऊपर कोडॉन है,
कोडिंग पार्ट के ऊपर क्या है, कोडॉन है। अब यहां पे आएंगे डीएनए लाइगेज, सॉरी आरएनए, लाइगेज आएंगे और इनको क्या कर देंगे, क्या हो गया भाई, ओहो ये बात है, मिटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे हटा दिया है, तो हमें गलत नहीं बनाना होगा, इसका मतलब ये है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने कर लेना है, यहाँ पे आपके ये आ गए, इनके ऊपर कोडान है, क्या है, कोडॉन है, हमने नॉन कोडिंग पार्ट को हटा दिया। अब आ जाएगा आपका आरएनए, लाइगेज। आरएनए लाइगेज जब आएगा तो इनको जोड़ देगा और जोड़ने के बाद यहां पे बना देगा क्या, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के इन कोडिंग पार्ट को जोड़ देगा, और जब कोडिंग पार्ट को जोड़ देगा तो ये बन जाएंगे mRNA, ठीक है ना, mRNA बन जाएंगे। अब ये डायग्राम आपका क्लियर है। अभी देखिएगा ये डीएनए है और डीएनए के टेम्पलेट, यानी डीएनए का टेम्पलेट ये आपका प्रमोटर वाला हिस्सा, प्रमोटर है, प्रमोटर जो होगा एटी रिच होगा और उसके ऊपर सिग्मा फैक्टर आएंगे, कोर पार्टिकल आएंगे जो आपके प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट के हैं वो, और प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन का करवाएंगे, और आपका एचएन आरएनए बन जाएगा, जहां पे ये आपका एक्सॉन है और ये आपका इंट्रॉन है, और इंट्रॉन को हमको काट के हटाना है क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट है। तो इंट्रॉन के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन आएगा ना, स्पेसिफिक प्रोटीन जो आरएनए से जुड़ा हुआ प्रोटीन होता है वो आएगा, जिसका नाम है SNURP। क्या नाम है, SNURP, जिसको हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोटीन कहा जाता है। देखो यहां पे आके जुड़ गया, और जब SNURP आके जुड़ेगा तो ये यहां से सिक्रीट कराता है एक एंजाइम जिसका नाम है राइबोजाइम। एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम, और ये राइबोजाइम के इस वाले हिस्से को काट काट के क्या कर देगा, नॉन कोडिंग पार्ट को काट काट के हटा देगा। नॉन कोडिंग पार्ट को क्या करेगा, ये काट काट के हटा देगा, और जब नॉन कोडिंग पार्ट को ये काट काट के हटा देगा तो बचेगा खाली कोडिंग पार्ट, और कोडिंग पार्ट को हम आरएनए लाइगेज से जोड़ के फंक्शनल mRNA बना देंगे। इस प्रक्रिया को यहां से यहां तक के प्रक्रिया को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज कहते हैं। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी हमारी। डायग्राम ये वाला बनेगा, वो पीछे थोड़ा सा गड़बड़ था, उसको नहीं बनाएंगे। चलें आगे। तो अभी आगे इसको समझना है, तो यहां पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज। अब इसके बाद क्या होगा हम देखेंगे, इसमें भी आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होगा, डायरेक्ट आरएनए तो काम करेगा नहीं, तो जो आरएनए बना है उसमें यहां पे देखो हर जगह आपका गलत दे दिया है भाई, ये हैंड रिटन ही है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आरएनए है यहाँ, आरएनए है यहाँ। चलो देखो, आरएनए प्रोसेसिंग में टीआरएनए का केमिकल मॉडिफिकेशन होगा पहले,
फिर स्प्लाइसिंग होगा, कटिंग होगा, ट्रिमिंग होगा, तब जाके टीआरएनए बनेगा। सीक्वेंस सबका याद रखना है, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, स्प्लाइसिंग होगा, कटिंग होगा, ट्रिमिंग होगा ना, तब जाके ये क्या बन जाएंगे, या आरआरएनए बनेंगे। आगे यहां क्या होगा, एडिटिंग होगा, स्प्लाइसिंग होगा, कैपिंग होगा और पॉली एडिनलेशन होगा। याद रखना है इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेंगे ना। एडिटिंग, हमें अब यहाँ पे इसके बारे में सारी बातों को पढ़ेंगे हम लोग ना। एमआरएनए का हमको प्रोसेसिंग पढ़ना है। यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत कोई प्रोसेसिंग में? ये सब सारी चीजें हम लोग को पढ़नी थी, पढ़ना चाहिए था, समय भी कम है, एग्जाम में आपके आएंगे नहीं, सिलेबस में ये है नहीं ना, लेकिन आगे जब आप एंट्रेंस देंगे कोई भी, तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, एडिटिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, पॉलीएडिनिलेशन। तो ये सब चीजें तो मैं थोड़ी थोड़ी बताऊंगा यहाँ पे आपको। चलें आगे। देखिए बीएससी एमएससी की क्लासेस जो ऑनलाइन है वो चल रही हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। ये नहीं कि हम लोग केवल विद्यापीठ के लिए पढ़ रहे हैं, विद्यापीठ के लिए भी है, पूर्वांचल के लिए है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है, बिंद यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है ना, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए, भदोही यूनिवर्सिटी के लिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी है स्टेट लेवल, उन सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ये लेक्चर जो है वो कवर करेगा। तो आपके जान पहचान लोग में जो भी हैं उनको आप शेयर करें और बताएं कि ये क्लासेस के बारे में। और इसकी फीस 500 रुपये है ना, फीस कम होने वाली है आजकल में, हो सकता है कि इसका फीस कम हो जाए केवल सेकेंड सेमेस्टर के लिए, फिर और उसके बाद ये फीस वैसे की वैसे ही हो जाएगी। बताया गया था कि 50 स्टूडेंट जो होंगे, 50 स्टूडेंट जो होंगे उनको ये फीस 500 रुपये में मिलेगी, और उसके बाद के जो स्टूडेंट होंगे उनको ये फीस 800 से 1000 हो जाने की संभावना है, और ये 20 जून के बाद ये फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो हम बात करते हैं आरएनए एडिटिंग की। आरएनए एडिटिंग कैसे होता है, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा था, तो इन सारे स्टेपों को हम देखते हैं। आरएनए एडिटिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और पॉलीएडिनिलेशन, ये चारों स्टेप हमें देखना है, और इन पे शॉर्ट नोट आते हैं, इन सभी पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं, प्रबल संभावनाएं बनती हैं इसके शॉर्ट नोट की। चलिए आगे एडिटिंग की बात करते हैं। एडिटिंग क्या है ना, एडिटिंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड टू चेंजिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए टू प्रोड्यूस मैच्योर आरएनए। आरएनए जो प्री आरएनए है या प्रोन आरएनए है, उससे मैच्योर आरएनए बनाने के लिए हम प्रोसेस ऑफ एडिटिंग करते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर परिवर्तन किया जाता है। आगे एडिटिंग टेक प्लेस इन टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, सभी में एडिटिंग हो सकती है। आगे देयर आर 2 टाइप ऑफ एडिटिंग, एडिटिंग 2 प्रकार के होते हैं। आगे सब्स्टिट्यूशनल एडिटिंग और इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग ना। सब्स्टिट्यूशनल एडिटिंग होगा या इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग होगा, और इनमें हम चेंज क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजिंग करते हैं, देखिएगा। और सब्स्टिट्यूशनल एडिटिंग में होगा क्या ना, इसमें ए से आई एडिटिंग होता है, साइटोसिन से यूरेसिल का एडिटिंग किया जाता है ना। फटाफट देख लो, कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है ना, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे एडेनिन, आप जानते हैं प्यूरिन में क्या है, प्यूरिन क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है, और पिरिमिडिन क्या है, पिरिमिडिन क्या है, साइटोसिन है, यूरेसिल है और थाइमिन है। तो आरएनए में थाइमिन तो नहीं होता है, तो थाइमिन को हटा दो। तो पिरिमिडिन और प्यूरिन एडिटिंग देखिए क्या है, प्यूरिन से प्यूरिन का बदलाव कर दिया जाए या पिरिमिडिन से पिरिमिडिन का बदलाव कर दिया जाए। तो ये जो ग्वानिन है, ये जो ग्वानिन है, इसी को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। ग्वानिन और आइनोसिन का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है ना, तो ये जी से आई या ए से जी या ए से आई हम कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो प्यूरिन से प्यूरिन का बदलाव और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन का बदलाव करते हैं आवश्यकता अनुसार।
जैसी आवश्यकता होगी उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर परिवर्तन करना। अब देखिएगा ए टू आई एडिटिंग क्या कह रहा है ना, एडेनिन टू एडिनोसिन टू आइनोसिन का बनना। आइनोसिन इज रीड एज ग्वानोसिन, जिसको हम जी से इंडिकेट करते हैं, बाय द राइबोसोम के द्वारा ये काम किया जाता है। इन द मोस्ट कॉमन या इट इज मोस्ट कॉमन इन एनिमल, यह एनिमलों में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको। आगे इट इज कैटलाइज्ड बाय एडिनोसिन डिटर्मिनेज ना एक्टिंग ऑन आरएनए। अब देखिएगा ये क्या है, एडिनोसिन का डायग्राम है और एडिनोसिन से ग्वानिन या आइनोसिन का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे 6वें नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है, तो ये एडिनोसिन, तो ये परिवर्तन होता है, बस इतना। जहां पे एडेनिन होता है, यहां मान लीजिए ये एडेनिन है, तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, ग्वानिन कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडेनिन है तो इसके नीचे साइटोसिन आना चाहिए, साइटोसिन नहीं आ रहा है, तो साइटोसिन आना, यहाँ साइटोसिन है। अब साइटोसिन होने के वजह से अब यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ साइटोसिन, बीच में हमें, तब हम क्या करते हैं, यहाँ इसके जगह पे ग्वानिन को रख देते हैं, तो ग्वानिन से साइटोसिन की बाइंडिंग होती है ड्यूरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, इस बात को याद रखना है। पहली एडिटिंग हो गई। दूसरी एडिटिंग क्या है, साइटोसिन से यूरेसिल। आपका ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन का ना, और ये साइटोसिन डिटर्मिनेज के प्रेजेंस में होगा, और यूरेसिल का डायग्राम क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन 4थे नंबर पे यहां ऑक्सीजन बाइंड कर जाना है, तो ये यूरेसिल हो जाएगा, तो साइटोसिन से हम यूरेसिल बना लेंगे। ठीक है, तो ये पहली एडिटिंग हो गई। दूसरा है इंसर्शन या डिलीशन कहते हैं एडिटिंग में। तो इंसर्शन पहला पढ़ते हैं। इंसर्शन का मतलब है इट इज आल्सो नोन एज एडिशन। इंसर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एडिशन कहते हैं। ठीक है, आगे, इट इज अ टाइप ऑफ एडिटिंग विच आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जीवन आरएनए। ठीक है ना, जीवन आरएनए का मतलब जी आरएनए कहते हैं, जीवन मत करिएगा इसको, जी आरएनए करिए। जी आरएनए का मतलब होता है गाइडर आरएनए यूजिंग एंजाइम ट्रांसफरेज। ठीक है, अब ये गाइडर आरएनए क्या है इसे जानते हैं ना। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी आरएनए, मान लीजिए ये बना, एक आरएनए हमारे बॉडी में, कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए ये आरएनए को हमारी बॉडी ने सिंथेसाइज करवाया। किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे बॉडी ने आरएनए को बनाया, एक आरएनए बन गया। ठीक है, अब जब ये आरएनए बना और इससे प्रोटीन बनना है ना, तो ये हमारा आरएनए बना है, ये हम आरएनए मान लेते हैं। हमारे शरीर में उस प्रोटीन को बनाने के लिए पहले से ही एक गाइडर रखा हुआ है कि ये प्रोटीन कोई दूसरा आरएनए आके दूसरे तरीके का प्रोटीन ना बना दे, इसलिए एक गाइडर हमारे यहाँ जी आरएनए प्रकृति के द्वारा बना के हमारे अंदर रखा गया है, सेल के अंदर है ये। ठीक है ना, जैसे आपको एग्जाम देना है, आपको नौकरी पानी है, आपको परीक्षा देना है, तो परीक्षा देने के लिए जो गाइडर होते हैं वो पेपर सेट करते हैं ना, और अगर उस पेपर को आप पास करते हैं तभी आपको आगे पास किया जाता है कि जाओ अब समाज की संरचना आपको करनी है, समाज को बनाना है। अगर आपने नहीं किया है उस एग्जाम को पास, तो आपको समाज की संरचना करने से रोक दी जाती है, कही जाती है नहीं पहले ये एग्जाम पास करो, देन आपको ये क्या बोलते हैं, ये अधिकार दिया जाएगा या इस चीज के लिए परमिट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको गाइडर कहेंगे। तो गाइडर आएगा और गाइडर क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा। किसको चेक करेगा, आएगा गाइडर, और गाइडर आने के बाद इसको चेक करेगा, तो पता चलेगा कि यहां पे जो जुड़ा हुआ न्यूक्लियोटाइड है वो गलत है भाई ना, एक न्यूक्लियोटाइड, एक नाइट्रोजन बेस यहां पे गलत है। ठीक है, या एक नाइट्रोजन बेस मिसिंग है। तो क्या होगा, अगर मिसिंग रहेगा तो इंसर्शन होगा और गलत रहेगा तो डिलीशन होगा। अब देखना यहां पे, ये आपका नया बना हुआ आरएनए है, ये हमारा बनाया हुआ आरएनए है, और ये आपका गाइडर आरएनए है।
क्या है ये? जी आरएनए गाइडर आरएनए है ना। अब गाइडर आरएनए ये है आपका, और आपका बना हुआ आरएनए ये है। तो यहां पे जब सीक्वेंस को गाइडर ने मैच कराया तो ये तो सही बैठ गया, ये सही बैठ गया, ये सही बैठ गया, ये सही बैठ गया, ये सही बैठ गया, यहां पे खाली रह गया, ये सही बैठ गया, ये सही बैठ गया, ये भी सही बैठ गया, ये भी सही बैठ गया, ये भी सही बैठ गया। यहां पे क्या हो गया? खाली रह गया। तो जब ये खाली रह जाता है तब क्या करेगा? गाइडर इसको यहां पे इंसर्ट करवाएगा, और इंसर्ट किसको करवाएगा? एक ए को इंसर्ट करवाएगा, यानी एडेनिन को इंसर्ट करवाएगा। जब एडेनिन यहां पे इंसर्ट होगा, जब यहां पे एडेनिन इंसर्ट कराएगा ये, तब जाके ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तब जाके ये प्रक्रिया कंप्लीट आपकी हो जाएगी, और आपका इंसर्शन यहां पे हो गया, और आपका ये मैच्योर एम आरएनए बन गया। अगर ऐसा नहीं होता और गाइडर आपको मैच्योर नहीं करता, तो उस आरएनए से बनने वाला प्रोटीन हो सकता है कि टॉक्सिक प्रोटीन हो जाता या जहरीला प्रोटीन हो जाता, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे काम के लिए उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, इसलिए गाइडर की आवश्यकता पड़ती है, और यहां पे प्रोसेस ऑफ इंसर्शन कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। समझ में आ गए यहां तो क्लियर बोलें। अब बात करेंगे हम लोग डिलीशन की। क्या करेंगे? बात करेंगे डिलीशन की। डिलीशन क्या है? डिलीशन आरएनए एडिटिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें हम नाइट्रोजन बेस जो अलग से आ जाते हैं उनको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, और डिलीट करने के लिए हम किसका मदद लेते हैं? तो डिलीट करने के लिए हम मदद लेते हैं एडिटोसोम का। याद रखना ना, अभी यहां पे हमने क्या किया था? ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज हुआ था, और यहां आगे एडिटोसोम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एडिटोसोम का इस्तेमाल इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए एडिटोसोम का इस्तेमाल कैसे होना है। हमने जब ये एक आरएनए जो हमारा बना हुआ आरएनए है, और ये गाइडर आरएनए है, ठीक है, तो इसको इससे जोड़ेंगे, सही है, ये जोड़ दिया, सही है, ये जोड़ दिया, सही है, ठीक है ना, इसको जोड़ दिया, सही है, ये जोड़ दिया, सही है, इसके लिए कोई यहां था ही नहीं, खाली था, ये जोड़ दिया, सही है, ये जोड़ दिया, सही, ये जोड़ दिया, सही, ये जोड़ दिया, सही, ये जोड़ दिया, सही, सब सही सही है। एक जन जो थे उनके लिए यहां पे कुछ था नहीं। तो अब ऐसा नहीं कि यमनिया कोनो को जोड़ देंगे, गाइडर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। गाइडर जो है वो वही रहेगा। जैसे मैं हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा ना। छेड़छाड़ किसके साथ होगा? परिवर्तन किसके में होगा? आपके अंदर परिवर्तन करना है ना, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं करना है। सीखना आपको है, हमको भी सीखना है। जो हमें नहीं आता है वो हमको जो गाइड करेगा वो हमारा टीचर होगा, वो हमें सिखाएगा। ठीक है, या आप भी हमें सिखा सकते हैं जो आपको आता हो और हमें ना आता हो, जैसे आजकल टेक्निकल युग के बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक जन को यहां से हमने इनको हटा देना है, तब उसके बाद ये सीक्वेंस सही 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 हो जाएगा। देखिए यहां से हटा दिया गया, हट गया ना। यहां तक क्लियर है? चलें आगे। आगे बात करते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। यहां पे एडिटोसोम याद रखिएगा, कभी कभी ना इसी पे शॉर्ट नोट पूछ देता, व्हाट इज द एडिटोसोम? तो कुछ नहीं, आरएनए एडिटिंग समझा देंगे पूरा, इंसर्शन और डिलीशन पूरा, डिलीशन में एडिटोसोम दिखा देंगे कि काटने के लिए एडिटोसोम की आवश्यकता आती है। चलो हम आरएनए स्प्लाइसिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग की। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होगा? चलिए देखिएगा, ये आपका आरएनए बना हुआ था। क्या बना हुआ था भाई? आरएनए बना हुआ था। इस आरएनए पे आपके ये कोडॉन्स थे, और ये नॉन कोडिंग पार्ट थे। ये नॉन कोडिंग पार्ट थे, ठीक है ना। अब इन्हीं बातों को करना है, इन नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव करना है। रिमूव करना है किसको? नॉन कोडिंग पार्ट को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना।
और इसी प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं, कट करना कहते हैं। ठीक भैया, देखिएगा आरएनए स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस इन विच नॉन कोडिंग पार्ट मतलब इंट्रॉन कट एंड रिमूव फ्रॉम द प्री एमआरएनए या एचएनआरएनए, प्री एमआरएनए इन द आरएनए। प्री एमआरएनए मतलब एचएनआरएनए से, एचएनआरएनए से नॉन कोडिंग पार्ट को हटाने की प्रक्रिया को हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। आगे, इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसियोसोम। यह प्रक्रिया स्प्लाइसियोसोम या स्नरप कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोटीन, और इसी को कहते हैं स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। स्प्लाइसियोसोम से इनको हमने हटाना है। आगे, आरएनए स्प्लाइसिंग ऑकर इन न्यूक्लियस, यह प्रक्रिया कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब ये स्प्लाइसिंग जो है वो हमने तो डायरेक्ट यहां से हटा के दिखा दिया। तो स्प्लाइसिंग जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग आर ऑफ टू टाइप और मैकेनिज्म सेम होंगे। पहला ट्रांस स्प्लाइसिंग और दूसरा होगा सिस स्प्लाइसिंग। ट्रांस स्प्लाइसिंग देखिएगा क्या पहले क्या है, पहले सिस स्प्लाइसिंग। सिस स्प्लाइसिंग क्या है? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्री एमआरएनए पार्टिसिपेट इन स्प्लाइसिंग। एक ही आरएनए स्प्लाइसिंग में केवल एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा। यहां पे भी देखो डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है। ठीक है भाई साहब, क्या करते हैं? चलो भाई, पूरा डायग्राम ही सही फिर से कर देते हैं। पूरा डायग्राम ही सही से कर देते हैं। ये इस तरीके से आपका बन गया। ठीक, ये इस तरीके से आपका एचएनआरएनए बन गया। एचएनआरएनए बन गया। ये आपका एक्सॉन है और ये आपका इंट्रॉन है। एक्सॉन जो होता है कोडिंग पार्ट है और इंट्रॉन जो होता है नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है। अब यहां पे आएगा कौन? स्प्लाइसियोसोम आएगा और वो क्या करेगा? नॉन कोडिंग पार्ट को क्या कर देगा? हटा देगा ऐसे। अभी एक चीज समझिएगा, हमने कोडिंग पार्ट को नॉन कोडिंग पार्ट को अलग तरीके से लिख भी देते हैं। यहां को हम लिख देते हैं ई, यहां को लिख देते हैं आई, ई आई। ये ई है, ये आई है, ये ई है और ये आई है। समझ में आ रहा होगा? ई आई, आई का मतलब इंट्रॉन। और हमने क्या कर दिया? आई को निकाल दिया, आई को निकाल दिया। अभी हमारे पास क्या बच गया? ई बच गया, इंट्रॉन एक्सॉन बच गया। हमने इनमें आरएनए
लाइगेज का यूज किया और आरएनए लाइगेज से हमने इनको जोड़ दिया। यहां तक किसी को दिक्कत? और ये सब क्या हो गए? इंट्रॉन, सॉरी एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, और ये हो गया आपका यम आरएनए। यहां तक के डायग्राम में कोई दिक्कत आपको? ये डायग्राम ऐसे रहना है, वो डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से बोलिए, आगे चलें। अब हम दूसरी बात करते हैं ना, दूसरी बात क्या करते हैं, इसमें मोर देन वन स्ट्रैंड इस्तेमाल होता है। क्या होगा? मोर देन वन स्ट्रैंड आप प्री आरएनए पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां दो स्ट्रैंड हमने ले लिया है, समझो बात को, दो स्ट्रैंड हमने ले लिया है, एक प्री आरएनए का ये स्ट्रैंड है और एक प्री आरएनए का ये स्ट्रैंड है। हमने क्या कर दिया, देखो यहां एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, यहां पे भी एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन बना हुआ है। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, इंट्रॉन देखो 1 2 3, तीनों इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया स्प्लाइसियोसोम से, 4 5 6, यहां इनको भी बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास बचा क्या? केवल एक्सॉन बचा है। एक्सॉनों को हमने, ये एक्सॉन बचा है, ये एक्सॉन बचा है, इन दोनों एक्सॉन को हमने ला दिया 1 2 3 4 5 6 तक, यहां 3 यहां और 4 5 6 यहां, और इनको जोड़ के हमने यम आरएनए अपना बना लिया। तो इनको ट्रांस स्प्लाइसिंग कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम ट्रांस स्प्लाइसिंग कहेंगे। तो ये कहानी क्लियर हो गई, सिस स्प्लाइसिंग और ट्रांस स्प्लाइसिंग क्लियर हो गई, और स्प्लाइसिंग पे शॉर्ट नोट आते हैं। अब इसके आगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग भी देख लेते हैं। यहां तक क्लियर? चलो, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग होता कैसे है, तरीका देख लेते हैं उसका। चाहे ट्रांस हो चाहे सिस हो, कटने और जोड़ने का तरीका सेम होगा ना। लिखेगा, देखिएगा, आरएनए स्प्लाइसिंग आर कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। आगे, इन यूकैरियोट न्यूली ट्रांसक्राइब्ड प्री-यम आरएनए ORRH and RNA is contain coding and non-coding sequence because, क्यों ऐसा होता है? because which transcribe यम आरएनए हैज, जिस डीएनए से यम आरएनए बनता है उसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, जिस डीएनए से वो बनते हैं उनके पास एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। आगे, एचएनआरएनए कंटेन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। एचएनआरएनए के पास कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस से कौन? इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस स्नरप SNURP, या इसी को हम स्प्लाइसियोसोम कहते हैं, आर एडेड। यहां तक बातें समझ में आई होंगी? एडेड। आगे, स्प्लाइसियोसोम कंटेन SNRNA एंड प्रोटीन। SNRNA प्लस प्रोटीन को कंटेन किए होता है, इसीलिए कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड प्रोटीन। आगे, स्प्लाइसियोसोम प्रोड्यूस राइबोजाइम एंजाइम। याद रखना, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए पार्टिकल होता है। राइबोजाइम विच कट एंड सेपरेट द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट। वो कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट को काटेगा और सेपरेट करेगा, और आरएनए लाइगेज ज्वाइन द कोडिंग पार्ट। आरएनए लाइगेज कोडिंग पार्ट को ज्वाइन कर देगा, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। देखिएगा, ये डीएनए है आपका। डीएनए के पास एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे आपको पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आपको बना, ये आपका कोडिंग पार्ट है, कोडिंग, और ये नॉन कोडिंग। ठीक है, अब ये क्या है? एचएनआरएनए या प्री आरएनए के साथ कौन जुड़ेगा? स्नरप, SNURP, यही है, SNURP है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोटीन, या इसी कहते हैं स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। ये आके जुड़ा, और जुड़ा तो यहां से निकाला क्या? राइबोजाइम। राइबोजाइम का सिक्रीशन किया और नॉन कोडिंग पार्ट को काट दिया। जब नॉन कोडिंग पार्ट को काट दिया तो डीएनए लाइगेज आया और उनको जोड़ दिया। ठीक है ना, डीएनए लाइगेज क्या किया? इनको जोड़ के यम आरएनए बना दिया। ठीक, यहां पे ये वाला डायग्राम नहीं रहना है, गलत है ये।
ठीक है, आया और इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस तरीके से आया, ऐसे था। इनको जोड़ के क्या बना दिया, कंप्लीट एमआरएनए का निर्माण कर दिया। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताइए, किसी को किसी प्रकार का यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, कैपिंग की बात करते हैं, कैपिंग की बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन आज खत्म कर लें तो बचेगा खाली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर अपटेक ऑफ ईआर पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे। ये यूनिट खत्म होगा। अभी बहुत बाकी है आप लोगों का, मतलब आपको करीब करीब एक हफ्ता पूरा कंटिन्यू जम के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ कंप्लीट होना है। क्योंकि अभी आपके यूनिट फर्स्ट के इस पेपर में, थर्ड पेपर में कुछ पोर्शन यूनिट फर्स्ट के भी बाकी हैं, कुछ पोर्शन यूनिट सेकंड के भी बाकी है, कुछ पोर्शन यूनिट थर्ड के भी बाकी हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर जब बदला है, सिलेबस जब बदला, तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐड हो गई हैं। ठीक, तो फोर्थ पेपर तो आपका हम लोगों ने तैयार किया हुआ था, मॉलिक्यूलर था, दिक्कत नहीं था। अब इसको थोड़ा लिखना पड़ रहा है, तो हम लिख भी रहे हैं। करीब करीब आपको खत्म हो जाना है इस महीने तक में, प्रयास यही है खत्म हो जाए। ठीक है, इस महीने तक में। चलिए आगे, तो कैपिंग लिख देखिएगा, कैपिंग नॉट अकर इन प्रोकैरियोट ना। कैपिंग का मतलब क्या है देखिएगा, यहां पे जैसे आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए बन गया, तो इसके 5 प्राइम पे 7 mg की कैपिंग होती है ना। 7 mg मतलब 7 मेथिल ग्वानोसिन, इसको हम लोग कैप कहते हैं, और ये यूकैरियोट में ही पाया जाता है। और अगर ये कैप नहीं रहेगा तो हमारा सेल जो है इस आरएनए को पहचानेगा नहीं। यम आरएनए में पाया जाता है, और यम आरएनए के किस में आरएनए में पाया जाता है, केवल यूकैरियोट में, ओनली यूकैरियोट में। अगर कैप नहीं हुआ तो हमारा सेल अपने आरएनए को नहीं पहचानेगा। जैसे देखते होंगे ना, टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उधर साउथ इंडिया वाले लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उनको टोपी पहना दिया जाता है कि कुल एक जैसा दिखाई दे, कोनो भुलाए ना, टोपी देख के पहचान लेके अच्छा ये हमारा ही ग्रुप का है। ठीक है ना, या तो उनको झंडा दे दिया जाता है ऐसे कि वो झंडा लेके चलते रहते हैं, या एक आदमी झंडा लेके चलता रहता है, उसी के पीछे पीछे सब चलते रहते हैं। बनारस में घूमने जाइए तो आपको समझ में आएगा, या कहीं टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाइए तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे सेल ने भी ऐसी व्यवस्था की। हमारे सेल ने क्या व्यवस्था की, कैप बना के दे दिया एमआरएनए को कि अरे भाई प्रोटीन बनाना है और कैप नहीं रहेगा, कोई हमारे ऊपर अटैक किया, वायरस अटैक कर दिया, उसने अपना आरएनए छोड़ दिया, हमारा बॉडी सोचा ये तो मेरा आरएनए है, ये तो मेरा आरएनए है, और अपना आरएनए समझ के उसको कोड करके प्रोटीन बना दिया। क्या पता चला प्रोटीन काम के लिए बनाना था, बना दिया जहर ना। तो हमारे सेल के लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया, प्रकृति ने कह दिया कि तुम अपना कैप वैप बना लो भाई, तुम्हारी आइडेंटिटी रहनी चाहिए, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड रहना चाहिए, और नहीं कार्ड रहेगा आइडेंटिटी कार्ड तो मामला गड़बड़ा जाना है। देखिएगा, कैपिंग नॉट अकर इन प्रोकैरियोट, इट मेनली अकर इन यूकैरियोट। कैपिंग यूकैरियोट में ही पाया जाता है, और कहां होता है, इन दिस मॉडिफिकेशन टेक प्लेस एट 5 प्राइम एंड। कैपिंग कहां होगा, 5वें प्राइम एंड पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आगे, इट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन के दौरान देखने के लिए मिलता है। देखो कैपिंग में होता क्या है, ये प्री एमआरएनए है ना, काट छांट के हम लोगों ने तैयार कर लिया है, इसको कुल काट पीट दिया है। ठीक है ना, फिर इसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, और इसमें इस 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट आके जुड़ेगा, ये फॉस्फेट आके जुड़ गया 5 प्राइम एंड पे। फिर यहां पे क्या होगा, जीटीपी इससे रिएक्ट करेगा, और फॉस्फेट से आके जीटीपी जुड़ जाएगा जीएमपी के रूप में ना। जीएमपी मतलब ग्वानोसिन। अब ग्वानोसिन जो ये रहेगा भाई साहब, ये है आपका, ऐसे
ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस नंबर पे आके मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो गया, जीएमपी जुड़ गया, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का मेथिल ट्रांसफरेज से रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो मेथिल है आके ग्वानिन के 7वें नंबर पे आके जुड़ गया। कहां जुड़ गया, 7वें नंबर पे। तो इसको हम लोग कहते हैं 7mg, मेथिल ग्वानोसिन। 7mg का कैप यहां पे लग जाता है, और कैप इज द आइडेंटिटी कार्ड फॉर द mRNA। कैप इज द आइडेंटिटी कार्ड फॉर द mRNA। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। पहले फास्फोराइलेशन होगा, फिर जीटीपी से रिएक्ट करेगा, फिर जीटीपी से रिएक्ट करेगा तो इसका जीएमपी निकलेगा, ये एनर्जी के रूप में बाहर चला गया, एनर्जी देके जीएमपी बचा, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाना है, और 5 प्राइम एंड पे, और 5 प्राइम एंड पे ये जो जी है इसके, यानी ग्वानिन जो है इसके 7वें नंबर पे आके मेथाइलेशन करवाएंगे, मेथिल जुड़ जाएगा और इसको स्टेबल कर देगा। चलो आगे, कैप इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक mRNA। यूकैरियोटिक mRNA, यूकैरियोटिक mRNA का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे, इन दिस फास्ट फास्फोराइलेशन टेक प्लेस, देन ग्वानोसिन ग्वानिलिफिकेशन टेक प्लेस। पहले क्या होगा, फास्फोराइलेशन, देन ग्वानिलिफिकेशन होगा, आफ्टर मेथाइलेशन टेक प्लेस, उसके बाद मेथाइलेशन होगा। इन दिस प्रोसेस मेथिल जो होगा, मेथिल ट्रांसफरेज ना, मेथिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में ये प्रक्रिया होगी मेथाइलेशन की, और मेथिल आर एडेड 7th पोजीशन, कहां, 7th पोजीशन ऑफ ग्वानोसिन एंड फॉर्म द कैप, और कैप बना देता है। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ 5 प्राइम कैपिंग। फंक्शन क्या है इसका, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ mRNA। mRNA की स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देता है जो कैपिंग होगा ना। आगे बात करेंगे, इट हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के निर्माण के दौरान ये राइबोसोम से जुड़ने का काम भी या जुड़ने में मदद करवाता है। आगे, इट हेल्प इन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, और जब तक टोपी नहीं रहेगा साइटोप्लाज्म आने नहीं देगा, और अगर बिना टोपी के आ गए तो आरएनए, जो वहां पे आरएनएज पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वो उनको हाइड्रोलाइज कर देंगे या उनको तोड़ देंगे। आगे, कैप एक्ट एज आइडेंटिटी कार्ड। कैप कैसा व्यवहार करेगा, आइडेंटिटी कार्ड की तरह व्यवहार करेगा। आगे हम बात करते हैं कैप हैकिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द कैप हैकिंग या कैप स्नैचिंग। वायरस का जो mRNA होता है, किसका, वायरस का जो mRNA होता है, कैप आर अब्सेंट, उसमें कैप नहीं होता, देयरफॉर इट अंडरगो कैप स्नैचिंग। वो हम लोगों की टोपी क्या करता है, कैप को, यूकैरियोटिक आरएनए को छीन लेता है, स्नैचिंग कर लेता है, फॉर यूजिंग द मशीनरीज ऑफ यूकैरियोट। हमारे मशीन को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे मशीनरीज को इस्तेमाल करने का मतलब हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों का कैप वो छीन लेता है, और इसके ऊपर कैप अपने ऊपर लगा लेता है ना। जैसे यूकैरियोट का mRNA है, इसके ऊपर कैप है। वायरस ये mRNA है किसका, यूकैरियोट का, और वायरस का आएगा, ये वायरस पे कैप नहीं है, वायरस ने हमारा कैप से छीन लिया, कहा कि हमार है ये, अब हमारा है तो अब इससे जाएगा, कहेगा हमारा प्रोटीन, हमारा टोपी है, अब हमको प्रोटीन बनाने का परमिशन दिया जाए। हमारे सेल को पता नहीं चलेगा, इसी से प्रोटीन बना देगा, और प्रोटीन जहर होगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कैप हैकिंग या कैप स्नैचिंग। पॉली एडिनलेशन या इसी कहते हैं पॉली ए टेल ना। तो जब mRNA आपका बन गया, इस पे कैप लग गया mg का, ठीक है, अब क्या होगा, इसमें पॉली एडिनलेशन होगा, पॉली एडिनलेशन होगा। पॉली एडिनलेशन में क्या होगा, इसके पीछे जो है
वो ए जुड़ेगा ऐसे ना, एडेनिन जुड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या रहेगा, 7 mg का कैप है, ये आपका mRNA है। और पॉली एडिनिलेशन में पॉली ए टेल, यानी इधर एडेनिन के नंबर जुड़ेंगे और ये क्या करते हैं, mRNA के एवरेज लाइफ को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक mRNA हैव अ सीरीज अप टू 250 एडिनोसिन इन 3 प्राइम एंड। कहां पे ये जुड़ते हैं, 3 प्राइम एंड, कॉल्ड पॉली एडिनिलेशन या पॉली ए टेल। तो उसको टेल कहा जाता है और इसको हेड कहा जाता है या कैप कहा जाता है, ठीक है। यानी एडेनिन का 3 प्राइम एंड पे जुड़ना पॉली एडिनिलेशन कहा जाता है। और कितना एडेनिन जुड़ सकता है, तो 250 एडेनिन जुड़ सकता है। दीज पॉली ए टेल आर नॉट सिग्निफिकेंट, सॉरी, आर नॉट स्पेसिफाइड बाय द डीएनए एंड आर एडेड टू द ट्रांसक्रिप्शन ना, या डीएनए से नहीं हमें मिलता है, या डीएनए इसको जोड़ने या जुड़वाने में काम मदद नहीं करता, यह ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन बाय द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कॉल्ड पॉली एडिनिलेशन। इसमें क्या चाहिए होगा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए के बाद, डीएनए टेम्पलेट नहीं इसमें इस्तेमाल होगा, ये आरएनए टेम्पलेट को इस्तेमाल करेगा और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसमें इस्तेमाल आता है। आगे देयर आर 2 स्टेप इन्वॉल्व इन पॉली एडिनिलेशन, क्लीवेज होगा और उसके बाद पॉली एडिनिलेशन होगा। क्लीवेज मतलब कटेगा, फिर उसके बाद जुड़ने की प्रक्रिया। तो हमने देखिए इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे नहीं, पॉली एडिनिलेशन को, बस इतना जानना 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। आगे कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो इसको हम पढ़ा देंगे आपको। आगे देखिएगा फंक्शन क्या है पॉली एडिनिलेशन का, इट एक्ट एज आइडेंटिटी कार्ड इन यूकैरियोटिक mRNA। अगर यूकैरियोटिक mRNA है तो उसमें कैप भी होना चाहिए और उसमें टेल भी होना चाहिए, यानी उसमें हेड भी होना चाहिए, उसमें टेल भी होना चाहिए। नहीं है तो इसका मतलब है मामला गड़बड़ है। आगे, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ mRNA, mRNA की स्टेबिलिटी को ये बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है mRNA विथ टेल इंक्रीज द एवरेज लाइफ। अगर mRNA के पास टेल है तो उसका एवरेज लाइफ बढ़ेगा। आगे mRNA विदाउट टेल डिक्रीज द एवरेज लाइफ। अगर उसमें टेल नहीं है तो उसका लाइफ क्या होगा, लाइफ डिक्रीज होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनिशिएट द प्रोटीन सिंथेसिस। टेल रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया इनिशिएट होगी, नहीं तो नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में mRNA को जाना है, कैप नहीं रहेगा, टेल नहीं रहेगा, तो हमारा क्या करेगा, कैप नहीं रहेगा, टेल नहीं रहेगा, तो हमारा साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले आरएनए उसको क्या कर देंगे, उसको तोड़ देंगे या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेल का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ mRNA फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक आरएनए, जो ही बताया कि साइटोप्लाज्मिक आरएनए उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय से बचने के लिए हम ये प्रक्रिया करेंगे, ठीक। तो 11th-12th की जो बैच आपको बता ही दिया है कि ऑफलाइन 11th-12th की बैच चल रही है। अगर आपके आस पड़ोस कोई चिन्ह परिचित जान पहचान कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो 9th, 10th, 11th, 12th की ऑफलाइन क्लासेस करना चाहता है तो आप उसे डीडीबी ट्यूटोरियल सजेस्ट कर सकते हैं। क्लासेस शाम की होती हैं, 5 से 7 की क्लासेस हैं यहाँ पे, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो 979858597904 पे कांटेक्ट करवा सकते हैं या नंबर शेयर उनको कर सकते हैं जिनको ऑफलाइन क्लास की आवश्यकता है, ठीक है। ऑनलाइन में भी हम लोग जल्दी से आ जाएंगे। 9th, 10th, 11th, 12th की क्लासेस ऑनलाइन बहुत ही जल्द शुरू हो सकती है। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से आप लोगों के शुरू हो जाए। टीजीटी पीजीटी का बैच भी आप लोगों को 20 जून से, हमारा प्रयास है कि 20 जून से शुरू हो जाए। नया बैच आपका आ रहा है, नया वैकेंसी आ रही है, उसके लिए हम लोग ये आपको 20 जून से टीजीटी पीजीटी के नए बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। तो और उनकी भी फीस आपको मात्र 500 रुपए है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की फीस मात्र 500 रुपए रहेंगी। चलें आगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पूरी खत्म हुई। अब बचा हुआ है ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन कल पढ़ेंगे। कल की क्लास में ट्रांसलेशन और अपटेक ऑफ ईआर भी कोशिश करेंगे कि अपटेक ऑफ ईआर भी हो जाए।
और उसके बाद प्रोटीन ट्रैफिकिंग भी अगर कोशिश करेंगे हो जाए तो कल ये प्रोटीन का बनना और प्रोटीन के बाद की सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। आरएनए आज बन चुका है, आरएनए का आप लोग नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।